हेलो, मैं प्रसून आपका स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी में शिक्षा देगा एक बेहतर कल। दोस्तों, हम लोग डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल किताब से मेंसुरेशन 2D स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें मैंने पहले पार्ट में थ्योरी एंड सेकेंड पार्ट में अग्रवाल के सारे एग्जाम्पल्स को मैंने बताया था जो भी इम्पोर्टेंट थे। आज हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सामने दिख रहा होगा आपको और थंबनेल में भी देखा होगा कि 1 से लेकर 19 तक के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे छोड़ दिया है जो सिमिलर थे। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं, ज़्यादा समय को खराब नहीं करेंगे। छोटी वीडियो होगी, 15 से 20 मिनट में सारे क्वेश्चन मैं कवर कर दूंगा। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा फास्ट है तो वीडियो की स्पीड स्लो करके आप चीज़ों को समझ सकते हैं। चलिए तो पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे भाइयों कि एक आयत का जो क्षेत्रफल है वो 252 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का जो रेशियो है वो 9:7 है। तो पूछा गया है आपसे कि आयत की परिमिति बताइए क्या होती है। बैंक पीओ 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आप टेंशन न लेना, मैं जितने भी अच्छे क्वेश्चन होंगे सारे करा दूंगा, आप टेंशन ना लो। ठीक है, कोई भी किताब से फिर क्यों ना हो। हमसे आयत की परिमिति पूछ रहा है जो कि होती है क्या, 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल प्लस बी। हमारा मेन टारगेट यही है कि सबसे पहले एल को पता करें, उसके बाद हम लोग बी को पता करें। ठीक है, अब ये कहाँ से निकलेगा, यही मेंसुरेशन में सोचने का मतलब होता है कि आप चीज़ें कहाँ से निकाल सकते हो। तो ये निकलने का तरीका क्या है, देखो इनका जो रेशियो दे रहा है वो समझिए, वो समझिएगा कि लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो दे रहा है वो कितना दे रहा है। तो आपका जवाब होगा 9:7 दे रहा है। कितना दे रहा है भाई, 9:7 दे रहा है। और इनका जो क्षेत्रफल है वो कितना दे रहा है भाई, वर्ग सेंटीमीटर में 252। तो आप क्या करिएगा, रेशियो में है तो आप इसको 9x और 7x मान लें, क्या कोई दिक्कत नहीं। क्यों माना है, क्योंकि आगे चल के स्क्वायर है और सॉरी स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल में लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, 9 इंटू 7 जब कराएंगे तो आपका जवाब होगा 63x²। और ये हमारे पास कितना दिया गया, 252। समझ पाए हो क्या इस चीज को। 63 से मैं 252 अगर काटूंगा तो देख लो कितनी बार कटेगा भाई, 3 से कट जाएगा। तो 3 से काटेंगे 21 और 3 से मैं काटूंगा 3×24। ठीक है भाई, मेरे हिसाब से 3×24 और 3 चौको 12। ठीक है, ये 84 बार कट गया, 21 चौको 84। तो x² की वैल्यू हो गई 4। तो मुझे बताइए यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी। तो आपका जवाब होगा 2। x की वैल्यू कितनी होगी, आपका जवाब होगा 2। यहाँ से लेंथ निकालिएगा तो 9 दूनी 18 और 7 दूनी 14। समझ गए आप लोग क्या, इस वैल्यू में रख लीजिएगा तो आपके परमाप निकल आएगा। तो देखो कितना निकलेगा भाई, 14 18 32 दूनी 64। तो आपका जो परमाप होगा वो क्या निकलेगा, 64 सेंटीमीटर। अतः हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, 64 सेंटीमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है उसको देखो, एक आयत की परमाप कितना होगा जिसकी एक भुजा 26 सेंटीमीटर और बिकड़ एक भुजा 10 सेंटीमीटर और बिकड़ है भाई 26 सेंटीमीटर। ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखो आपको क्वेश्चन कैसे लगाना है समझने की कोशिश करो। मैंने सारी चीज़ों को आपको एक डिस्कस करके बताया था। आप छोटा सा एक आयत बना लो जिससे हो सकता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा आसान और हो जाए। मैंने नामकरण कर दिया, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये हमारे पास डी पॉइंट है। अब हमसे बोल रहा है कि एक भुजा 10 है और बिकड़ इसका कितना है भाई, 26 है। तो देखो बिकड़ है यानी कि ये 26 होगा क्या, आप कहोगे यस। ये 26 होगा, आप बिल्कुल कहोगे यस सर इतना ही होगा। समझ पाए हो क्या इस चीज को, बिकड़ कितना होगा भाई, 26 होगा। एक भुजा मेरे पास 10 है तो मैं मान लेता हूँ ये मेरे पास भुजा 10 है। तो मुझे बताओ पाइथागोरस ट्रिपलेट से अगर ये 26 है, क्यों, तो ये 90 डिग्री के सामने कड़ हुआ जाके, तो आपका जवाब होगा ये सर कड़ हुआ जाके। अगर ये 26 है ये 10 है तो बताओ ये कितना होगा, तो आपका जवाब होगा 24 होगा। ये सारी चीजें मैं थ्योरी में बता चुका हूं। अगर आपको इन चीजों का ज्ञान है तो क्वेश्चन बहुत जल्दी से लग सकते हैं, ज्यादा कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी। आप समझ लो पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होती है कि दो राशियों का वर्ग जो होगा बड़ी राशि के स्क्वायर के हमेशा बराबर होगा। 24 का वर्ग आप कहोगे 576, 10 का वर्ग 100, 576 में जब 100 जोड़ोगे तो बनेगा 676 जो कि 26 के स्क्वायर के बराबर होता है। क्लियर है ना। तो आयत का परमाप पूछा गया है, तो आयत का परमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये है 24, ये है मेरे पास कितना 10, 24 और 10 कितना होता है 34 और 34 दूनी कितना हो जाएगा आपके पास, आप देखोगे 68 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी आपका यूनिट हो आप देख लीजिएगा। ठीक है भाई, 68 सेंटीमीटर यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।
उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा भाई, 68 सेंटीमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है कैसे लगा सकते हो, देखो एक आयताकार प्लाट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, वो आपको दिया जा रहा है भाई 8:5। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है तो प्लाट की परिमिति कितनी होगी। देखो बेहद ही आसान क्वेश्चन है कि लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात हमें गिवन है वो कितना गिवन है। देखो दोस्तों वो दिया जा रहा है 8:5। कितना दिया जा रहा है, 8:5। 8:5 हमें गिवन है। बोलता है कि यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है, तो देखो यहाँ पे चौड़ाई का जो यूनिट है वो 5 है और लंबाई का यूनिट कितना है, तो आपका जवाब होगा 8 है। तो बताइए 5 8 से कितना कम है, आप कहोगे 3 कम है, जबकि क्वेश्चन में कितना दिया जा रहा है 60। तो हम कहेंगे कि 3 की वैल्यू 60 तो 1 की वैल्यू 20 होगी क्या, आप कहोगे बिल्कुल ठीक। आयत का परिमाप चाहिए, तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 × L + B। ठीक है, तो देखो यार ये कितना हो जाएगा, एक यूनिट की वैल्यू 20 है तो 20 अट्ठे होता है भाई 160 और 20 पंचे होता है 100, यानी कि जो भुजाएं निकलेंगी वो निकलेंगी 160 और 100। इनको जोड़ोगे तो बनेगा 260 और 260 गुणे जब 2 कराओगे तो उत्तर आएगा 520 मीटर। आपका सही उत्तर कितना होगा, 520 मीटर। यानी कि ऑप्शन आपका जिसमें मैच नहीं कर रहा है मेरे हिसाब से, तो जो भी हो आपका ऑप्शन नंबर ई होगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ई होगा, एक ऑप्शन और होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है क्या, समझ गए इस चीज को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, उसको समझने की कोशिश करो। सारे क्वेश्चन आसान है, अपने मन से मैंने कोई क्वेश्चन नहीं लिया है क्योंकि बेहद आसान क्वेश्चन है, तो ये मत सोचना बड़ा सरल पढ़ा रहे हैं सर। ठीक है, फिर टफ भी हम लोग पढ़ेंगे, आप टेंशन ना लो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके किताब के क्वेश्चन है। एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है, इसका परिमाप 800 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ज्यादा नहीं अच्छा है। तो आयत की जो लंबाई है चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है। मुझे ये बताओ, मैंने लंबाई और चौड़ाई के बीच का जो रेशियो बनाना चाहूं, तो देखो जो लंबाई है वो चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है, तो मुझे बताओ अगर चौड़ाई मेरे पास x होगी तो क्या लंबाई x + के 48 होगी क्या। आप कहोगे यस सर इतना ही होगा, जो कि कंडीशन कह रहा है। आगे पढ़ूं तो आयत का परिमाप 800 मीटर है और हम आयत का परिमाप जानते हैं क्या, 2 × L + B हमारे अनुसार, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया जा रहा है 800। तो मुझे बताओ 2 से 800 कितनी बार जाएगा, आपका जवाब होगा 400 बार। कितनी बार जाएगा भाई, 400 बार। यहाँ तक बताइए किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है भाई, समझ में आया आपको। ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए कि आयत की लंबाई है x + 48 और चौड़ाई है x, तो मैं लंबाई का मान यहाँ रख दूं तो x + के 48 और प्लस के x बराबर कितना हो जाएगा, आप कहोगे 400। x और x जोड़ेंगे तो कितना होगा 2x, ये 48 उस साइड लेकर जाओगे तो किसका होगा, माइनस का। तो मुझे बताओ क्या ये 352 बार जाएगा क्या ये 352 बार बचेगा। ठीक है, तो मैं 2 से अगर इसको काटने की कोशिश करूं तो देखो कितना कटेगा, 2 एकम 2, 3 में से 2 जाएगा, 1 15 हो जाएगा, 2 सत्ते 14। ठीक है, 1 16 2 छंग 12, यानी कि x की वैल्यू 176 आएगी क्या। आयत का क्षेत्रफल चाहिए तो यहाँ से भुजाएं निकालो, तो आपकी जो चौड़ाई निकली है वो कितनी निकली है, 176 निकली है। और आपको अगर लंबाई चाहिए तो क्या करोगे, इसमें 48 ऐड कर दो। तो 176 में जब आप 48 को ऐड करोगे तो 8 से 14 की 4 हाथ में आया, 1 7 4 11 और 12 2 हाथ से लगाए 224। कितना हो जाएगा भाई, 224। तो मुझे बताइए इनका मल्टीप्लाई करने पर आपका क्षेत्रफल मिलेगा, ये हम सभी जानते हैं। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी निकली है 224 और चौड़ाई कितनी निकली है भाई 176। इसका मल्टीप्लाई कर लो, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 6 चौको 24, यूनिट डिजिट आपका आखिरी में 4 ही आना चाहिए। कितना आना चाहिए भाई, 4 ही आना चाहिए। तो आप ऑप्शन चेक कर लीजिएगा अपना, उसी प्रकार से आप आंसर भी टिक कर सकते हो। बात को समझ गए क्या, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। क्षेत्रफल आप करके देखोगे तो 39,424 आएगा, करके देख लीजिएगा 39,424 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है भाई, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो है उसको समझने की कोशिश करो। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखने की कोशिश करो। एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इस क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है। 6 किलोमीटर की दूरी को तय करता है। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है भाई,
यदि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर हो तो बताइए इसकी लंबाई तथा चौड़ाई में अंतर स्पष्ट करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने की कोशिश करो। एक आयताकार खेत के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो इस बात का मतलब क्या हुआ? देखो, इस बात का मतलब ये हुआ कि आयताकार खेत के चारों ओर घूमेगा तो उसके परिमाप के बराबर घूमेगा, यानी कि जो आयत का परिमाप है वो क्या है 2 × l + b = 6। ये हमें 6 गिवन है, ये हमें 6 गिवन है, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल है यानी कि l × जो b है वो मेरे पास दे रहा है 2 वर्ग मीटर है, 2 वर्ग किलोमीटर है। इसकी लंबाई या चौड़ाई के बीच का डिफरेंस ज्ञात करो, इसकी लंबाई या चौड़ाई के बीच का डिफरेंस ज्ञात करो। तो यहाँ पे हिट एंड ट्रायल लगा लो, सबसे आसान है। देखो 2 × 3 = 6 हो गया, अतः हम कह सकते हैं कि l + जो b की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 3 होगी। क्या l + b की वैल्यू कितनी होगी? आप कहोगे 3 होगी। और मुझे बताओ l × b की वैल्यू कितनी दी जा रही है? 2। तो यहाँ पे या तो आप a + b का होल स्क्वायर के निकाल के आप l और b की वैल्यू निकाल सकते हो, या आप यहाँ पे हिट एंड ट्रायल लगाओ। देखो हिट एंड ट्रायल कैसे लगाएंगे, तो मुझे बताओ 2 राशियां ढूंढो, 2 नंबर ढूंढो जिनका योगफल 3 हो और उनका मल्टीप्लाई 2 हो। तो मुझे पता है कि 2 + 1 कराऊंगा, 2 + 1 कराऊंगा तो 3 होगा, और 2 × 1 कराऊंगा तो 2 होगा। अब आप कहोगे सर जी आपने l को 2 क्यों लिया? तो आप जानते हो लंबाई हमेशा बड़ी होती है चौड़ाई से, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो l की वैल्यू होगी वो 2 होगी और b की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। लंबाई और चौड़ाई के बीच का डिफरेंस चाहिए, तो 2 में से आप 1 घटाओगे तो उत्तर कितना आएगा भाई? 1 मीटर या 1 किलोमीटर, जो भी दिया जाए 1 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले पे आते हैं। ये सारे क्वेश्चन आसान है, ये सारे क्वेश्चन आसान है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमाप का अनुपात है 5:16, बात समझिएगा। एक आयत है, इसकी लंबाई और आयत का परिमाप यानी 2 × l + b, इनके बीच का जो रेशियो दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है? 5:16। कितना दिया जा रहा है? 5:16। इस बात को आप लोग समझिएगा। तो पूछता है आपसे इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात बताइए। तो देखो लंबाई तो यहाँ पे पहले ही अनुपात दिया है, लंबाई का उन्होंने पहले ही अनुपात दिया है, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछ रहा है, तो लंबाई का अनुपात 5 तो होगा ही होगा, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। तो सारे ऑप्शन 5 वाले हैं, तो सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ क्या ये 2 × l + b बराबर हमारे पास 16 लिखा हुआ है? क्या 2 से 16 8 बच जाएगा क्या? आप कहोगे यस सर। अगर 2 से 16 8 बार कट गया तो मुझे बताइए l की वैल्यू अगर 5 रखूंगा तो b को कितना होना पड़ेगा? तो आपका जवाब होगा b को होना पड़ेगा 3। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना निकलेगा? 5:3। बात समझ गए क्या? ये सारे बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ से आपकी बेसिक्स मजबूत होंगे, फिर बड़े बड़े क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। चाहे इन सेंटर से चीजें निकालनी हो, चाहे ऑर्थो सेंटर से, सब कुछ मैं आपको इसमें समझाऊंगा। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उसी प्रकार से हम लोग धीमे धीमे से लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। देखो एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। मैंने कहा अगर चौड़ाई x होगी तो लंबाई x + 1 होगी क्या? क्योंकि क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग यही होगा। आप कहोगे यस सर इतना ही होगा। बात समझ गए। इसका परिमाप 14 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप हम जानते हैं क्या होता है? 2 × l + b = 14। ये होता है हमारे अनुसार, ये दिया गया तो मैंने दोनों को इक्वल किया, तो 2 से बताइए 14 कितनी बार कटेगा? 7 बार। तो देखो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखूंगा तो x और x कितना हो जाएगा? 2x + 1। यहाँ पे वैल्यू रखी है l + b की, तो 2x + 1 = 7। तो मुझे बताइए कि 2x = 6 होगा क्या? तो 2 से मैं जब 6 काटूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी? तो आपका जवाब होगा 3। अब आपसे क्या पूछ रहा है उस पर ध्यान देते हैं। आयत का क्षेत्रफल, तो लंबाई चौड़ाई कितनी निकलेगी? x की वैल्यू 3 है तो चौड़ाई 3 निकलेगी, और ये 1 सेंटीमीटर ज्यादा था तो ये कितना निकलेगा? 4। इनका क्षेत्रफल चाहिए। तो आयत का क्षेत्रफल हम सभी जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, तो आपका उत्तर होगा 4 × 3 यानी कि 12। कितना होगा भाई? 12। अब ये किसमें है? सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट का बहुत ध्यान रखिएगा प्यारे मित्रों, यूनिट का बहुत ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है उस पे देखो भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखो एक आयत के एक बिगड़ की लंबाई 25 सेंटीमीटर तथा इसका क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई कितनी होगी? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा अच्छा नहीं लेकिन थोड़ा सा आपको थोड़ा सा उलझा सकता है। तो देखो जब भी आयत के बिगड़ की बात की जाए दोस्तों, तो मेरी नजर में तो यही है कि आप एक छोटा सा चित्र बना दिया करो, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है आसान से लग जाए।
देखो आयत के बिगड़ की लंबाई कितनी दी जा रही है, आयत के बिगड़ की जो लंबाई है वो 25 दी जा रही है, और आयत का जो एरिया दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है, L इंटू बी बराबर मेरे पास 168 दिया जा रहा है। ऑप्शन से जाऊं तो देखो पहला ऑप्शन हमारे पास है 31 सेंटीमीटर, और सेकंड ऑप्शन हमारे पास है 24 सेंटीमीटर, एंड सी ऑप्शन हमारे पास कितना दिया जा रहा है 17 सेंटीमीटर, एंड आपके पास जो डी ऑप्शन है वो कितना दिया जा रहा है 7 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे सिर्फ इतना बताओ, क्या यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आयत की लंबाई बिगड़ से ज्यादा नहीं हो सकती। तो आप ध्यान रखिएगा, ये तो ऑप्शन आपका निगलेक्ट हो गया, गलत हो गया। अब दूसरा ऑप्शन अगर हम उठाते हैं तो मुझे ये बताइए, क्या ये 24 है? लंबाई कितनी है? 24 है। मुझे बताइए अगर लंबाई मैंने 24 ली है तो मुझे बताइए, अगर मैंने लंबाई को 24 लिया है तो बताओ चौड़ाई को कितना होना पड़ेगा कि 168 हो जाए? तो आप कहोगे सर जी चौड़ाई को होना पड़ेगा 7। चौड़ाई को कितना होना पड़ेगा? 7। ठीक है, तो ये मेरे पास कितनी होगी भाई? 7। कितनी होगी? चौड़ाई 7 हो गई। तो देखो समझ रहा है इस गौर से, क्या इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करने पर ये आता है? तो आप कहोगे देखो चेक करके देख लेते हैं। तो 24 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 576, और 7 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है भाई? 49। तो 9 6 15 की 5 हाथ में आया 1, 7 से 11 1 12, ठीक है, और 1 5 और 1 6, यानी कि 625, जो कि 25 के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर और छोटा सा दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं, अगर ये आपको याद होता तो ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट ही तो लिखा हुआ है, 7 24 25 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। वरना आप लगाने का तरीका तो आप जानते ही हैं, L इंटू बी दिया गया है और हमें आयत का बिगड़ दिया गया, तो यहाँ पे हम लोग सर्वसम का यानी कि बेसिक फॉर्मूले जो हम लोग क्लास 9th 10th में पढ़ के आए हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसके जरिए से क्वेश्चन को लगा सकते थे। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन लगाने हैं और पाइथागोरस ट्रिपलेट का यूज करना है। यही सवाल को लगाने का आसान तरीका हो सकता था। चलिए, क्लियर है? अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन दे दूंगा। अगर कोई भी डाउट हो, मेरे नजर में डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको थोड़ा सा शॉर्टकट भी आना, मतलब जो है करना आना चाहिए। एक आयताकार खेत के बिगड़ की लंबाई, मैंने पहले कहा, फिर उसने बिगड़ अगर आपको दे दिया है तो आप छोटा सा चित्र बना लो, इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी आसानी से लग सकता है। आयताकार बिगड़ की लंबाई उसने कितनी दी है भाई? 17 दी है। अब उसने अगर ये 17 दिया है तो ये 90 डिग्री के सामने बिगड़ है, तो 17 उसने अगर ये दे दिया तो हम जानते हैं कि ट्रिपलेट होती है 15 8 17, 8 15 17 या 15 8 17। वैसे 8 15 17 बोला जाता है, छोटा बड़ा फिर उससे बड़ा, ठीक है। 8 15 17 एक ट्रिपलेट होती है। अगर ये ट्रिपलेट सही है तो बताइए, आयत का परिमाप 46 मीटर है, तो आयत का परिमाप क्या होता है? देखो 2 इंटू एल प्लस बी, हमें 46 दिया जा रहा है, और हमने ट्रिपलेट से वैल्यू पहले ही निकालनी है। तो देखो एल प्लस बी करो, 15 8 23 दूनी 46, यानी कि हमारी ट्रिपलेट बिल्कुल ठीक है और हमारा एजम्पशन बिल्कुल ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो आपका जवाब होगा 15 8 120। अगर ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, वरना मीटर में है तो मीटर स्क्वायर में आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन यूपी टेट में भी जो पेपर हुआ था 2020 की शुरुआत में जनवरी में, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। आप समझ गए क्या? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी कि आप क्वेश्चन को देखकर ही टिक कर सकते हो। अब जो अगले टाइप का जो क्वेश्चन है आपके पास, इसमें हमने क्या किया है, एक क्वेश्चन को बताया है, बाकी को मैंने छोड़ दिया है, क्यों? वो सारे क्वेश्चन आसान है। मैं आपको बीच में इनका कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि कैसे क्यों होता है। देखो, एक आयत की लंबाई 50% कम कर दी जाए, चौड़ाई में 80% की वृद्धि कर दी जाए, तो आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? ध्यान रखो, जितने भी 2D फिगर हैं, इसमें लंबाई चौड़ाई अगर मैं कभी एक में वृद्धि करे, एक में कमी करे, या तो दोनों में कमी करे, या तो दोनों में वृद्धि करे, ऐसी सिचुएशन हो तो हमेशा मास्टर ट्रिक का यूज करते हैं। हमेशा मास्टर ट्रिक का यूज करते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये मैं काफी अच्छी से आपको चीजें परसेंटेज में पढ़ा चुका हूँ दोस्तों, बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैंने इस चीज को। फिर मैंने कहा था कि आपको हर जगह इसका यूज नहीं करना है, या तो आप जो है फ्रैक्शन वैल्यू से भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं। किससे लगा सकते हैं? फ्रैक्शन वैल्यू से भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो चलिए हम सीखते हैं कि आयत की लंबाई में 50% की कमी कर दी जाए, तो हम सभी जानते हैं कि 50% की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है? 1/2, यानी कि पहले अगर भुजा 2 हो गई, अब कमी कर रहा है, तो अब कितनी हो जाएगी? आपका पास जवाब हो जाएगा भाई 1। कितनी हो जाएगी भाई? 2:1। क्लियर है?
और चौड़ाई में 80% की वृद्धि कर देता है। 80% की फ्रैक्शन कितनी होती है मित्रों? 4/5। 4/5 यानी कि अगर पहले भुजा 5 होगी, अब उसने 4 की वृद्धि कर दी, तो अब भुजा कितनी हो जाएगी? 9। कितनी हो जाएगी? 9। बताइए एरिया पहले कितना होगा? 5 दूनी 10, और अब एरिया कितना हुआ? 9 एकम 9। तो मुझे बताइएगा यहाँ पे सिंपल सी बात है कि 10 एरिया था, अब 9 हो गया, तो बताइए कितना घटा? आप कहोगे 1 घटा। कितने पे? 10 पे। तो 100 पे कितना? तो आप कहोगे यहाँ पे माइनस का 10%, और माइनस चिन्ह जैसे ही आएगा तो आप कहोगे माइनस के 10% की प्यारे दोस्तों कमी होगी। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये आपके दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। ये आपके दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बात को समझ पाए हो क्या? एक आयताकार मैदान की परिमिति 480 मीटर है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इतना इतना है, तो मैदान का क्षेत्रफल समझे क्या? आयताकार मैदान की परिमिति है भाई 480 मीटर। आयताकार मैदान की परिमिति होती कितनी है? 2 × L + B। हमारे अनुसार दिया जा रहा है कितना? 480। ठीक है, चलिए दूसरी कंडीशन में आयताकार मैदान का जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो कितना दिया जा रहा है? वो हमारे पास दिया जा रहा है। देखो पहले 2 से इसको काट लेते हैं तो 240 बार कटेगा। लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है, लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो कितना दिया जा रहा है? 5:3। कितना दिया जा रहा है? 5:3। ठीक है भाई, 5:3 दिया जा रहा है, तो 5 3 8 हो जाएगा। तो 8 की वैल्यू हम करेंगे कितने के बराबर? 240 के बराबर। तो मुझे बताइए 1 की वैल्यू 30 के बराबर होगी क्या? 1 की वैल्यू 30 के बराबर होगी। तो यहाँ से आप भुजाएं निकाल लो। 30 पंचे कितना होता है? 150। 30 पंचे कितना होता है? तो आपका जवाब होगा 150। और 30 तिया कितना होता है? तो आपका जवाब होगा 90। आपको क्षेत्रफल चाहिए तो 15 निम्मा 135, तो आप ऐसे ही उतार लो और साथ में 2 जीरो मुफ्त में दे दो, तो आपका आंसर होगा 13,500 वर्ग मीटर। जो भी हो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है? देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इसको समझो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक 40 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े बरामदे को आयताकार पत्थरों से पक्का करना है। यदि प्रत्येक पत्थर का आकार जो है वो 6 डेसीमीटर आपको दिया जा रहा है और 5 डेसीमीटर दिया जा रहा है। समझ पा रहे हो क्या इस चीज को? नहीं समझ पा रहे हो? एक आयताकार जो है 40 मीटर लंबा 15 मीटर चौड़ा एक बरामदा है, उसमें जो है 6 डेसीमीटर गुणे 5 डेसीमीटर के पत्थर बिछाने। बताइए कुल कितने पत्थर बचेंगे अगर उस फर्श को पक्का करना पड़े तो? अब क्या करोगे इन टाइप के क्वेश्चनों में? पत्थरों की संख्या निकालनी पड़ेगी, तो क्या करोगे? सबसे आसान तरीका क्या है कि आयत का क्षेत्रफल जो बरामदे का क्षेत्रफल निकाल लो, पहले उसको समझो। बरामदे का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम जानते हैं क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। 40 गुणे कितना है? 15। 40 गुणे कितना है? 15। तो मुझे बताइए 15 चौको 60 यानी कि 600 वर्ग मीटर होगा क्या? कितना होगा? 600 वर्ग मीटर। ये हो गया भाई बरामदे का क्षेत्रफल। यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, छोटी सी बात है। अब यार क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 6 डेसीमीटर और 5 डेसीमीटर। सबसे पहले आप यहाँ पे यूनिट का खेल देखो। ये जो हमें दिया जा रहा है क्षेत्रफल मीटर में दिया जा रहा है, और जो पत्थर बिछाए जा रहे हैं वो डेसीमीटर में बिछाए जा रहे हैं। किसमें भाई? डेसीमीटर में बिछाए जा रहे हैं। तो देखो डेसीमीटर को मीटर में बनाए तो 10 का भाग लगाओ, तो कितने डेसीमीटर का पत्थर है? 6। तो बटा 10 करेंगे तो ये 6/10 हो जाएगा। और जब इसको करेंगे एक और है, चौड़ाई में भी भाग लगेगा 10 का, तो ये सारी चीजें आपकी मीटर में बन जाएंगी। यानी कि एक पत्थर का हमारे पास एरिया बन जाएगा। ठीक है, एक पत्थर का क्या बन जाएगा? एरिया बन जाएगा प्रत्येक पत्थर का। तो इसको सॉल्व कर लो। 5 दूनी 10 और 2 से काटा 3/10। कितना बना भाई? 3/10। यानी कि प्रत्येक पत्थर का जो एरिया है वो कितना है? 3/10 मीटर स्क्वायर। 3/10 मीटर स्क्वायर। समझ गए क्या इस चीज को? अब इसमें इसका भाग लगा लो, छोटी सी बात है। इसमें इसका भाग लगाओगे तो क्या हो जाएगा भाई? 600/3/10। क्लियर है? यहां तक बात समझ गए क्या इस चीज को? अब इसको सॉल्व करना है तो देखो यार 3 से ये कट जाएगा कितनी बार? 200 बार। और 200 गुणे जब 10 कराओगे तो कुल मिला के जो पत्थर बिछाने पड़ेंगे आपके अपने घर में, तो 2000 पत्थर बिछाने पड़ेंगे। अब चेक करो ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। उम्मीद है कि अब आप समझ गए क्वेश्चन को कैसे लगाना है। ठीक है, चलिए अगले पे आते हैं। देखो एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है, इसकी ऊंचाई 3 मीटर है। कमरे की चारों दीवारों का हमें क्या चाहिए भाई? क्षेत्रफल चाहिए। देखो कमरे का जो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? आयत का परिमाप लिख लिया करो।
और बड़ा ऊंचाई करा दिया करो तो ये कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बन गया। ये बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं आयत का परिमाप जो होता है वो क्या होता है, 2 × L+B होता है। या कमरे का फर्श का परिमाप, तो फर्श तो मेरे पास आयताकार ही होगा, तो आयत का परिमाप ये दिया जा रहा है 18, इसकी वैल्यू ही उसने 18 दी है और मल्टीप्लाई इसने ऊंचाई को और दिया। ऊंचाई कितनी दिया जा रहा है, आपका जवाब होगा 3। ऊंचाई कितनी दी जा रही है भाई, 3। ठीक है, तो 18 को जब 3 कराएंगे तो उत्तर कितना मिलेगा भाई, 54 मीटर स्क्वायर, या जो भी आपका यूनिट हो अपना चेक करिएगा प्यारे मित्रों। तो 54 मीटर स्क्वायर आपका करेक्ट उत्तर होगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। सारे क्वेश्चन मैंने करा लिए, मैं देख लेता हूँ एक बार लैपटॉप में सब कुछ मैंने करा दिया कि नहीं, जहां तक क्वेश्चन थे। ठीक है भाई, चलिए, हाँ मैंने पूरे करा दिए हैं। 54 वर्ग मीटर आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर पसंद आता है, और चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल वाले घंटे को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में, और ये वीडियो 8 बजे अपलोड होगी। ठीक है दोस्तों, कल की क्लास में मिलते हैं इसी बेहतर क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू दोस्तों।